In this video, we are going to study about the imperfection in solid. ठीक है, अब आपका imperfection क्या होता है? Imperfection is also called as defect. मतलब आपका कोई defect है, उसका जो arrangement है, उसमें जो आपका solid है, उसका जो arrangement है, उसमें कौन कौन से defect आ सकते हैं, उसके बारे में हम study करेंगे. तो जैसे आपका कोई रेगुलर अरेंजमेंट है, जैसे आप देखो कोई सॉलिड है, उसमें आपके जो एटम्स हैं इस तरीके से अरेंज हैं. ठीक है, अब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मान लो कि आपका ये वाला जो एटम है वो एटम यहाँ से गायब हो गया, या फिर इसके अलावा कोई और भी एटम हो सकता है. मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ तो एक पर्टिकुलर एटम को लेके एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो यहाँ पे आप इस एटम से समझो कि सपोज़ ये वाला एटम आपका गायब हो गया. ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, उसके स्ट्रक्चर में जो सॉलिड का स्ट्रक्चर है उसमें डिफेक्ट आ जाएगा. ठीक है, तो एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ एटम इन क्रिस्टल इज कॉल्ड एज इम्परफेक्शन और डिफेक्ट. ठीक है, तो यहाँ से आप देखो कि डिफेक्ट क्या होता है. द डिफेक्ट आर बेसिकली इरेगुलरिटीज़ इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं रेगुलर फैशन में, तो उनमें इरेगुलरिटी आ जाती है उनके अरेंजमेंट में, उसी को क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं. अब आपके जो डिफेक्ट्स हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं. कौन कौन सा, एक आपका पॉइंट डिफेक्ट या फिर लाइन डिफेक्ट. ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे अभी अरेंजमेंट बनाया था, ये आपका जो सॉलिड है उसमें जो एटम्स अरेंज्ड हैं, तो इसमें आप देखिएगा कि जो ये अरेंजमेंट है इसमें क्या होगा, अगर आपका एक कोई पर्टिकुलर एटम यहाँ से डिसलोकेट हो रहा है, किसी और पोजीशन पे चला जा रहा है, या फिर ये यहाँ से हट जा रहा है, वेकेंट साइट छोड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका पॉइंट डिफेक्ट, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफेक्ट आ रहा है. ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, आपका पॉइंट डिफेक्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का डिफेक्ट जो होता है आपका, वो होता है लाइन डिफेक्ट. यहाँ पे आपने देखा होगा लाइन डिफेक्ट. अब लाइन डिफेक्ट क्या होता है, जैसे कि आपका सॉलिड है, अरेंज है इस मैनर में, ठीक है, ऐसे अरेंज है. अब अचानक से क्या हो जाए कि इस सॉलिड में ऐसा कुछ हो जाए, मतलब आपका जो लाइन है वो ब्रेक हो जाए. ठीक है, यहाँ पे किसी रीज़न की वजह से इरेगुलरिटी आ जाए, तो इसे क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट. ठीक है, तो ये आपका लाइन डिफेक्ट है. तो हम इस यूनिट में सॉलिड स्टेट में जनरली किसके बारे में फोकस करेंगे, पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में फोकस करेंगे. ठीक है, तो आपका जो पॉइंट डिफेक्ट है, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट. अभी तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में. स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में, तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मीनिंग है कि ऐसा डिफेक्ट जिसमें आपका कैटायन और एनायन का रेशियो जो है वो सेम रहे. मतलब क्या है कि रेशियो बिटवीन कैटायन एंड एनायन विल रिमेन सेम. रेशियो बिटवीन कैटायन एंड एनायन रिमेन सेम. ठीक है, तो वो आपका कौन सा डिफेक्ट होता है, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपकी सॉलिड की जो स्टाइक्योमेट्री होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती है. ठीक है, फिर स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट को हम इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं. थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप इन जो सॉलिड है
उसमें टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करोगे तो ये डिफेक्ट टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन सारे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के कितने टाइप्स हैं। तो आपका स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है बेसिकली 4 टाइप्स के, कौन कौन से, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फिर आपका आता है शॉर्टिकी डिफेक्ट, ठीक है, शॉर्टिकी डिफेक्ट, और नेक्स्ट है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आपके जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स जो आपके स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हैं, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स, और चारों को हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, वैकेंसी डिफेक्ट को, ठीक है। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, देखो जैसे कि आप यहाँ पे ये अरेंजमेंट बना रहे हो, ठीक है, ये आपने एटम्स को अरेंज किया। अब इसमें क्या होगा, ये आपका अरेंजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, देन हियर ऑल्सो, हियर, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो आपकी जो सारी जो आपके एटम की पोजीशंस हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। बस आप देखो यहाँ पे एटम नहीं है और यहाँ पे भी एटम प्रेजेंट नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, पहले जो आपका अरेंजमेंट रहा होगा उसमें इस पोजीशन पे भी एटम होगा और इस पोजीशन पे भी एटम होगा। फिर आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया। तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई। मतलब यहाँ के जो एटम्स थे वो इस साइड को छोड़ के चले गए और यहाँ पे क्या बन गया, ये वेकेंट साइट बन गया, ठीक है, वेकेंट साइट, ओके। तो ये होता है आपका वैकेंसी डिफेक्ट। अब देखो वैकेंसी डिफेक्ट क्या हो रही है कि यहाँ पे एटम्स के मिस होने की वजह से हो रही, मतलब एटम अपनी साइड छोड़ के चले जा रहे हैं उसकी वजह से हो रही है। तो इसमें क्या होगा, जो आपकी डेंसिटी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, डेंसिटी विल गेट डिक्रीज, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो डेवलप व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। जब हम सब्सटेंस को हीट करते हैं तब आपका जो डिफेक्ट बनता है, यहाँ पे डिफेक्ट क्रिएट होता है, वो कौन सा डिफेक्ट होता है, वैकेंसी डिफेक्ट होता है, ठीक है।